आरुषि नहीं उका देवर। अरे पुलिस को लगा वो ही आदर्श का एक्सीडेंट किया, उका उठा के ले गई। फिर आदर्श को जेल बुलाया, फिर आदर्श आए के बताया उन सबका कि ये जो लौंडा है वो देवर का नाम का जाए दो, वो जो देवर है वो एक्सीडेंट नहीं किया। अरे कौन और टक्कर मारी सरा यार। तो बस फिर वो जो केस था वो वापस ले लिया और वो ससुरे वो देवर का नाम का जाए दो यार जो भी है उका ससुर आईजी के घर ले गए। मतलब जय को पुलिस ने छोड़ दिया और वो अपने घर गवा। तो यार और का मतलब जब आदर्शवा ने मना कर दिया, वो कह दिया कि वो एक्सीडेंट उसने नहीं किया, तो फिर का पुलिस का होगा बिठाए के पर्दस नहीं लगाएगी। तो आइए छोड़ दी बस यार। और ऊपर प्रोफेसर साहब ने भी अपना केस वापस ले लिया। तो सोचा कौन ऐसे रोज रोज कोर्ट कचहरी चक्कर लगाएगा। यार तुम एक ही सवाल बार बार पूछ के दिमाग मवादी कर दियो तुम यार। समझ आ गई ना बात तुमको? आएगी ना? अब हम जा रहे हैं जी का हुआ का सब कुछ उलट पलट गवा बे। ये आईजी नाम की चीज ऐसी अबूझ पहेली है, कितना भी बूझने की कोशिश करते हैं अबूझ हो जाती है। हमको लगता है कि कहीं इसने खुद अपने बेटे का टेटुआ पकड़ के हवालात में तूने डाल दिया और खुद पूरा जुर्म कबूल करवा लिया। इधर हमारे ये आदर्श बाबू यो ससुर मुकदमा वापस लेके उसको बरी कराए दिए। चला हम तो सोचे थे कि ऊंट बांध लिया हमने पहाड़ के नीचे, लेकिन नहीं, कोनो दुखती रग, कोनो नस पकड़नी पड़ेगी आईजी साहब की कैसा जानवर है, का रंग का है, का खाता है, का पीता है, तो इसकी ऊंचाई पता चलेगी। बाबूजी हमको सिर्फ ये बताइए कि ब्याह तो हो जाएगा ना? ए बेटा, अगर ये आईजी माथुर हमरा कहा मान जाता तो कानूनी गैर कानूनी कुछ काम धड़ल्ले से होता, पुलिस ससुरी कुछ नहीं कर सकती थी। ये दाव तो फेल हो गया। लेकिन अब सोचना आई है कि तुम्हारी दूसरी शादी कैसे की जाए। नहीं सोचना है। कोमल, हमें लगता है अब इस बात पे बहस करके कोई फायदा नहीं। अरे तुम क्यों भूल रही हो कि उस घर में आरुषि की शादी होने वाली है? जब आदर्श ने जय को माफ कर दिया तो हमें लगता है कि तुम्हें भी उसे भूल जाना चाहिए। भूल जाए? अरे हम कैसे भूल जाएं? हमरे बाबूजी की बेइज्जती और हमरे घर वालों को शादी में आने से मना कर दिया, और वो लौंडे को भी भूल जाए जो उन हमरे पति की ये हालत कर दिया है।
तकलीफ उठानी पड़ी हम सबको उनके कारण, और तुम लोग ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करोगे? अरे कैसे माँ बाप हो तुम लोग के अपने बेटे के दोषी को हमको भूल जाने के लिए कह रहे हो? अरे ऐसा क्या हो गया कि अगर तुम की शादी घर में नहीं करोगी क्या जिंदगी भर ऐसे ही बैठेगी कवारी घर पे? ए कोमल, चुप कर, तमीज से बात करना सीख। अरे अपनी सास से इस तरह बात की जाती है? दादी तुम तो एकदम चुप पे रहो। हाँ, तुमको नहीं पता कि क्या हुआ था पुलिस स्टेशन में? देखो कोमल, जो कुछ भी हुआ हम मानते हैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब रिश्तेदारी का मामला था, हम क्या करते। देखो तुम इस बात को भूल जाओ और बस भूल जाओ, छोड़ दो इन सब बातों को। तुम भूल सकते ना तो तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हारी बीवी होने के नाते हम ये सब नहीं भूल सकते। सोचो अगर उज्जै की वजह से तुमको कुछ हो जाता तो, अगर तुम मर जाते तो हम तो विधवा हो जाते ना। भाभी पागल हो गई हैं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इस बात की आपको कोई समझ नहीं है। हम मानते हैं कि भैया की इस हालत का जिम्मेदार जय है और उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात को भी नहीं नकार सकते ना कि एक भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए सब कुछ कर रहा है। ये क्यों नहीं समझ रही है आप? तुमको समझना है तो तुम समझो बैठ के। तुम बात बताओ, अगर ये सब तुम्हारे मर्द के साथ होता तो तुम क्या करती? ऐसे ही बैठी रहती का? कोमल, ये लो पानी पी लो। तुम माँ बनने वाली हो, चिल्लाना ठीक नहीं है बेटा। अरे हमको नहीं पीना है। अरे हम माँ नहीं बनने वाले, समझो कि नहीं? हे भगवान, अब और क्या क्या सुनना पड़ेगा इससे। क्या अनशन बोले जा रही थी? दादी, कोमल जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। जी, हम ये बात आपको पहले बताना चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम नहीं बता पाए। हमारी वजह से आप सबके दिलों पर ठेस पहुंची है, इसके लिए हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अरे बाबा, क्या हो गया तुमको? जौन आईजी ने तुम्हारे बाबूजी को इतना बेइज्जत किया, उसके बाद घर से निकलवाई दिया, वो आईजी के घर में अपनी मेहरारू को भेज दिया। तू काहे भड़की पड़ी तुम्हें? काहे भड़की पड़ी? नहीं काहे का चाहती का हो तुम हैं? अरे उनको छोड़ के आया, खुद थोड़ी वहां चले गए यार। और वैसे भी अब आरूसी की शादी वो घर में हो रही है, तो अब रिश्तेदारी के चलते प्रतिज्ञा कभी वहां जाएगी कभी नहीं जाएगी। मैं क्या हो गया? हम थोड़ी वहां जा रहे हैं यार। तुम अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। तुमको ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है ना। जो मन में आए करो। पापा, जो हुआ है उसे
वजह से आरुषि की शादी में कोई परेशानी मत आने दीजिएगा। ठीक है बेटा। प्रतिज्ञा बेटा ठाकुर साहब से कहिएगा कि वो हमारी बात को समझने की कोशिश करें। हमारी मजबूरी है कि हम उन्हें शादी में नहीं बुला पा रहे हैं, पर कल हम उन्हें खुद ही समझाने के लिए आएंगे, वरना वो बुरा मान जाएंगे। आओ बेटा। पापा, हम खुद चले जाएंगे। तुम्हें कम से कम इस तरह से तो घर वालों को नहीं बताना चाहिए था कि तुम मां नहीं बनने वाली हो। तुमने ये जो सबके साथ, सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है ना, ये ठीक नहीं किया है। आखिर ये बेवकूफी भरा काम तुम्हारा ही था ना कि तुमने बिना सोचे समझे सबके मन में एक आशा जगा दी कि तुम मां बनने वाली हो। और जब तुम्हारा मन किया, एक झटके से सबको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बताने के और भी तरीके थे, लेकिन किसी के दिल पे ठेस पहुंचा के जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है कोमल। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी मतलबी और अपने बारे में सोचने वाली हो। आज पूरा परिवार तुम्हारी वजह से परेशान है। एक हादसा खत्म होता नहीं कि बस दूसरा दिल जलाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। अच्छा, तो तुम कौन सा सबको खुश करने वाला काम कर दियो जिसके लिए हम तुमको वाहवाही दे? अरे तुमको और तुम्हारे परिवार को ना हमारी कौनो चिंता नहीं है जो उनके लिए तुम ऐसे दुख बघार रहे हो। तुम लोग हमको ये घर का मानते ही नहीं हो। अरे जौन तुमको ये हालत में कर दिया वो काम ऐसे कैसे छोड़ दे? अरे क्या पता कि तुम कब उठबो या जिंदगी भरी टमटम पे ही रहो। अरे उसको सजा दिलाने के बजाय उसको छुड़ा के उसको प्यार कर रहे हो, पर से हमको ही दुई बात सुना के दोषी ठहरा रहे हो। अरे बस करो कोमल, बस करो। तुम्हारी फालतू की बकवास सुन सुन के हम पागल हो जाएंगे। इससे बेहतर तो यही होता कि हम मर गए होते। लड़ते रहते, एक दूसरे को काटते रहते, मरते रहते और बदला लेते रहते बस। प्रतिज्ञा, कहाँ थी तुम? हैं? कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। खाना खाए? कमाल करती है यार तुम। अरे तुम्हारे बिना सांस लेने की तो सोचते नहीं है, और तुम पूछो कि हमने खाना खाया कि नहीं। तुमने क्यों? अरे क्या हुआ? अरे का आज भाषण देने का मन नहीं है का? हैं? देखो हमको तो आदत हो गई है तुम्हारे भाषण की। क्या हुआ? कोनो बात? कुछ नहीं। अरे तुम भी मतलब यार कमाल करती हो और कैसी बातें करती हो। अरे देखो ही देखो, अरे मुंह तुम्हारा ऐसे गिरा हुआ जैसे 2-4 दिन पुराना कोनो बासी फूल।
और कही हो कोनो बात नहीं। बताओ ना हमको क्या बात है, बताओ। ऐसे कैसे मतलब यार तुम का बताओ ना यार। अरे बमका पति का नहीं बताओगी तो का जाके पड़ोसी को बताओगी? बताओ ना क्या बात, बताओ। ऐसे काहे परेशान बैठे, बताओ ना। कृष्णा, तुम ऐसे उदास हो जाती हो ना तो फिर कोनो चीज ना अच्छी नहीं लगती, और जब तुम खुश होती हो तो बुरी से बुरी चीज भी अच्छी लगती। बताओ ना क्या बात। ए बाबू बताओ ना क्या बात। कृष्णा, कृष्णा वो अमन के पापा ने आरुषि की शादी के लिए एक शर्त रखी। शरत? कैसी शरत? वो कृष्णा, अच्छा बेटा, अब समझ में आया है। अब समझ में आया। वो आईजी वो दिन सगाई वाले दिन इतना फड़फड़ाए कह रहा था। साले का ईमान डोल गया ना एली। हाँ ससुरा देखा कि प्रोफेसर साहब की रिश्तेदारी तो सज्जन सिंह जैसे बड़े आदमी से, तो क्यों ना थोड़ा पैसा वैसा मोड़ ले हैं। एली बहुत बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। दहेज मांग रहा है ना? कितना कितना पैसा मांग रहा है बताओ? नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे तो फिर क्या बात है? नहीं ऐसी कौन सी बात का बोल दिया हमको बताओ तो सही। फिर क्या बात है? ससुरा वो बड़का होटल जो काना सामे हुआ शादी करवाना चाहता है, हैं? नहीं का ऐसी क्या बात होगी? तुमने मुंह से क्या बात नहीं निकल रही, बताओ क्या बात है? आरुषि के ससुराल वालों ने कहा है कि अगर पापा ये शादी करवाना चाहते तो हम लोगों को शादी में ना बुलाएं। शादी में ना बुलाए मतलब? का मतलब कहीं ना क्या चाहती हो? बात क्लियर करो अपनी। अमन के पापा ने कहा है कि सज्जन सिंह का परिवार को शादी में ना बुलाए, वरना वो शादी तोड़ देंगे। पुलिस ऐसा बोल दिया? अरे हरामी को दो लोग तो ढंग से जानते नहीं, हमरे बाबूजी के बारे में ऐसा बोल दिया। वो आईजी साले। कृष्णा हमारी बात समझने की। हमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आईजी ससुरा आईजी जो कहा सो कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी चुपचाप वो सुन के आए के हमको ये बात बता रही हो? ये कोनो छुआछूत की बीमारी है काम का? प्रतिज्ञा प्यार किया तुमसे, सबके सामने शादी करके लाया तुमको। कोनो चोरी नहीं की, बिके नहीं है कि जब मर्जी हमारी और हमारे परिवार की इज्जत उतार दो तुम। तुम्हारे परिवार को बहुत मान सम्मान दिए, वो तुम्हारे बाप इतनी मजाल की हमको शादी में ना बुलाने की सोच ली। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस बर्दाश्त करने का कलेजा खत्म हो गया है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी।
बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।